नमस्कार दोस्तों। कभी तुम्हें ऐसा लगा है कि जिंदगी जैसे अब थम सी गई है? पैसे की कमी, घर की जिम्मेदारियां, रिश्तों की उलझने, सब कुछ करते हुए भी लगता है जैसे कुछ अधूरा रह गया हो। सुबह उठो तो काम की चिंता, रात को सो तो कल की फिक्र। पर शायद तुम नहीं जानते, ये सब बस एक संकेत है कि तुम्हारे जीवन में अब कोई और उतर आया है, ईश्वर खुद। देखो, जब भगवान किसी इंसान के करीब आते हैं ना, तो वो सबसे पहले उसका पुराना संसार तोड़ते हैं, क्योंकि उन्होंने देखा होता है अब ये इंसान और सह नहीं सकता। अब इसे जागना है, अब इसे उस सच्चाई तक पहुंचना है जो उसके भीतर छिपी है। तुम सोचते हो कि किस्मत खराब है, लेकिन सच ये है कि वो तुम्हें तैयार कर रहे हैं। जब काम नहीं चलता, पैसे नहीं टिकते, जब दुनिया तुम्हारे खिलाफ लगती है, तो समझो भगवान कह रहे हैं अब अपने दम पर नहीं, मेरे भरोसे चलो। कभी गौर किया है, पहले छोटी बातों पर गुस्सा आता था, अब बस चुप रह जाते हो। पहले दिखावे में खुश रहते थे, अब सादगी में सुकून मिलता है। पहले दोस्तों की भीड़ चाहिए थी, अब बस किसी सच्चे साथी की हंसी काफी लगती है। ये बदलाव कोई मामूली बात नहीं है, ये वो संकेत हैं जो बताते हैं कि ईश्वर तुम्हारे जीवन की कमान संभाल चुके हैं। शायद तुम सोचते हो, क्यों मेरा व्यापार गिर गया, नौकरी चली गई या रिश्ते टूट गए। लेकिन भाई, कभी सोचा है शायद भगवान तुम्हें उस चीज से दूर कर रहे हैं जो तुम्हारे लायक ही नहीं थी। वो तुम्हें खाली कर रहे हैं ताकि कुछ बड़ा भर सकें, क्योंकि जब तक पुराना टूटेगा नहीं, नया जन्म नहीं ले सकता। जब ईश्वर किसी गरीब इंसान को छूते हैं, तो वो उसके हालात नहीं, उसका हौसला बदल देते हैं। तुम्हारे अंदर एक शांति आने लगती है। भले जेब खाली हो, लेकिन दिल में भरोसा होता है कि कुछ तो होगा, भगवान है ना। वो भरोसा, वही तो ईश्वर की पहली निशानी है। धीरे धीरे तुम में बदलाव आता है। अब तुम्हें झगड़ा नहीं, सुकून चाहिए। अब तुम दिखावे से नहीं, दिल से जुड़ते हो। अब हर मुश्किल में टूटते नहीं, सोचते हो शायद इसमें भी कोई भला छिपा है। और सच कहूं, जिस दिन तुम्हारे भीतर ये सोच आ जाए, उस दिन समझ लेना ईश्वर अब तुम्हारे दिल में बैठ गए हैं। कभी कभी जब सब कुछ बिखरता है ना, तो भगवान तुम्हें सजा नहीं, सही दिशा दे रहे होते हैं। वो कह रहे होते हैं अब उठो, मेरे साथ चलो, जहां रोशनी है, जहां सच्चाई है। और हां, जब कभी किसी दिन सब कुछ गलत लगे, तो बस याद रखना, भगवान सबसे ज्यादा उन्हीं के साथ होते हैं जो सबसे ज्यादा टूटे हुए लगते हैं, क्योंकि वो जानते हैं हीरे को भी चमकने से पहले आग में तपना पड़ता है। तो अगर आज तुम्हारा दिल थका हुआ है, जिंदगी से हार मानने का मन कर रहा है, तो बस एक बार अपने दिल से कहना, मैं अकेला नहीं हूं, ईश्वर मेरे साथ हैं। और भाई, यकीन मानो, उसी पल तुम्हारे हालात नहीं, तुम्हारी दृष्टि बदल जाएगी। क्योंकि जब नजर में ईश्वर आते हैं, तो तकलीफें भी ताली बजाने लगती हैं। तो दोस्तों, अगर तुम भी महसूस कर रहे हो कि अब चीजें वैसी नहीं रहीं, अब मन भीड़ में नहीं लगता, अब शांति ही सबसे बड़ा सुख लगता है, तो समझ लो भगवान अब तुम्हारे बहुत करीब हैं। बस इतना याद रखो, गरीबी, दुख या परेशानी ये सब रुकावट नहीं है, यही वो रास्ते हैं जिनसे ईश्वर तुम्हें अपने पास बुलाते हैं। तो मुस्कुराओ, क्योंकि अब जिंदगी तुम्हारे खिलाफ नहीं, तुम्हारे लिए काम कर रही है। जय गुरुदेव। प्रेम में रहो, सच्चाई में रहो, और हर हाल में ये विश्वास रखो, ईश्वर कभी गरीब नहीं छोड़ता, वो बस सही वक्त आने का इंतजार करता है। कभी गौर किया है दोस्तों, जब जिंदगी बहुत टूट जाती है, जब सब रास्ते बंद हो जाते हैं, तब अचानक कोई छोटा सा मौका, कोई नया दरवाजा खुल जाता है। वो किस्मत नहीं होती, वो ईश्वर का हस्ताक्षर होता है। वो कह रहे होते हैं अब वक्त आ गया है तुम्हें उठाने का। जब ईश्वर तुम्हारे साथ होते हैं ना, तो वो तुम्हारी जिंदगी को चमत्कार से नहीं, छोटे छोटे बदलावों से बदलना शुरू करते हैं। पहले तुम्हारे भीतर एक नई समझ आती है। अब तुम हर बात पर गुस्सा नहीं करते, बल्कि सोचते हो शायद भगवान चाहते हैं कि मैं कुछ सीखूं। पहले जो चीजें तुम्हें दुख देती थीं, अब वही बातें तुम्हें मजबूत बनाती हैं। और यही पल होता है जब तुम्हारी किस्मत पलटना शुरू होती है। देखो भाई, ईश्वर कभी किसी की जेब में पैसे डालकर नहीं आते, वो तुम्हारे अंदर हिम्मत डालते हैं। वो कहते हैं डर मत, एक बार फिर कोशिश कर। और जैसे ही तुम कोशिश करते हो,
बंद दरवाजे खुलने लगते हैं। लोग मदद करने लगते हैं जिनसे उम्मीद भी नहीं थी। कभी कोई छोटा काम बड़ा बन जाता है, कभी कोई मुलाकात जिंदगी की दिशा बदल देती है। यही तो ईश्वर की चाल होती है, धीरे धीरे, बिना आवाज के, मगर पूरी ताकत से। कभी किसी गरीब इंसान को देखा है जो मुस्कुराता है, हालात बुरे हैं, फिर भी कहता है सब ठीक हो जाएगा। वो इंसान गरीब नहीं है भाई, वो तो ईश्वर के भरोसे जी रहा है। क्योंकि जिसने भरोसा करना सीख लिया वो हारने के बाद भी जीतने लगता है। ईश्वर जब किसी को चुनते हैं तो पहले उसे गिराते हैं ताकि वो झुकना सीखे, फिर उसे अकेला करते हैं ताकि वो सुनना सीखे, और फिर किसी दिन अचानक वो उसे उठाते हैं इतने ऊंचे कि दुनिया कहती है ये कैसे हो गया, वो कैसे हुआ। वो भगवान का प्लान था। तुम देखना, जब ईश्वर तुम्हारे साथ होते हैं धीरे धीरे तुम्हारे रिश्ते बदलते हैं। जो लोग तुम्हारे खिलाफ थे वो या तो दूर चले जाएंगे या बदल जाएंगे, और जो तुम्हारे लिए बने हैं वो किसी चमत्कार की तरह लौट आएंगे। तुम्हारे भीतर एक अलग आत्मविश्वास जन्म लेता है। तुम्हें अब किसी के अप्रूवल की जरूरत नहीं रहती। तुम अब खुद अपने मालिक बनते हो, और यही वो पल होता है जब भगवान कहते हैं अब मेरा बच्चा तैयार है, अब इसे रोका नहीं जा सकता। देखो, ईश्वर किसी को भी खाली हाथ नहीं छोड़ते, लेकिन वो तब देते हैं जब तुम अंदर से बदल जाते हो, जब तुम्हारा भरोसा डर से बड़ा हो जाता है, जब तुम शिकायत छोड़कर स्वीकारना सीख लेते हो, तब जीवन खुद बदलने लगता है। कभी ध्यान देना, जब तुम दिल से किसी की मदद करते हो, भले खुद परेशान हो, फिर भी किसी की मुस्कान बन जाते हो, वो भी ईश्वर की निशानी है। क्योंकि अब तुम्हारे कर्मों में उनका आशीर्वाद बोल रहा होता है। और फिर वो वक्त आता है जब जिंदगी वही रहती है, पर नजर बदल जाती है। जहां पहले तंगी दिखती थी अब वहां उम्मीद दिखती है। जहां पहले बोझ लगता था अब वही जिम्मेदारी आशीर्वाद बन जाती है। तुम्हारे भीतर एक स्थिरता आ जाती है, एक मौन भरोसा कि जो भी होगा अच्छा ही होगा, और सच में उसके बाद अच्छा ही होता है। क्योंकि जब तुम्हारा मन ईश्वर से जुड़ जाता है तो किस्मत तुम्हारे पीछे दौड़ने लगती है। तुम्हें कुछ करना नहीं पड़ता, बस अपने विश्वास को बनाए रखना होता है, और वो विश्वास चमत्कार से भी ज्यादा ताकतवर होता है। तो दोस्तों, अगर तुम्हारे जीवन में भी अभी ऐसा वक्त चल रहा है जहां सब कुछ धुंधला लगता है, रास्ते बंद हैं, तो डरना मत। वो अंधेरा नहीं है, वो नया सवेरा आने से पहले की घड़ी है। बस थोड़ा और भरोसा रखो, थोड़ा और रुक जाओ, क्योंकि ईश्वर कभी देर नहीं करते। वो बस सही वक्त का इंतजार करते हैं, और जब वो वक्त आता है ना, तो वही गरीब इंसान जिसे कोई नहीं जानता था वो सबके लिए प्रेरणा बन जाता है। तो उठो भाई, हिम्मत रखो, कोशिश करते रहो, क्योंकि अब तुम अकेले नहीं, ईश्वर तुम्हारे साथ चल रहे हैं। दोस्तों, एक वक्त आता है जब इंसान भगवान से नहीं, अपने भीतर से मिलने लगता है। वो वही वक्त होता है जब ईश्वर अब बाहर नहीं, तुम्हारे दिल के अंदर अपना घर बना लेते हैं। अब वो मंदिर में नहीं मिलते, वो तुम्हारी हर सांस में मिलते हैं। अब वो आवाज नहीं लगाते, वो तुम्हारे मौन में बोलते हैं। जब ईश्वर तुम्हारे भीतर उतरते हैं ना, तो तुम्हारा चेहरा नहीं, तुम्हारी नजर बदल जाती है। अब तुम हर चीज में अच्छाई देखने लगते हो। वो पड़ोसी जो तुम्हें परेशान करता था अब तुम्हें दया का पात्र लगता है। वो इंसान जो तुम्हारे साथ धोखा कर गया अब तुम्हें उसके लिए भी दुआ निकलती है। ये कोई कमजोरी नहीं है भाई, ये वो ताकत है जो सिर्फ ईश्वर दे सकते हैं। कभी तुमने नोटिस किया होगा, पहले जब कोई तुम्हारी बुराई करता था तो मन जल उठता था। अब वही बातें सुनकर तुम बस मुस्कुरा देते हो, क्योंकि अब तुम्हें पता है जो मुझे बनाता है वो कोई इंसान नहीं, स्वयं ईश्वर है। जब ईश्वर भीतर उतरते हैं तो वो तुम्हारे गुस्से को करुणा में बदल देते हैं, तुम्हारी शिकायत को शुक्रिया में। पहले तुम कहते थे भगवान क्यों मेरे साथ, अब कहते हो भगवान धन्यवाद, आपने मुझे संभाला। ये बदलाव छोटा नहीं होता, ये वही क्षण होता है जब आत्मा कहती है अब मैं और तू अलग नहीं रहे। अब तुम्हारे कर्मों में एक रोशनी आने लगती है। तुम जो भी काम करते हो उसमें प्रेम झलकता है, सच्चाई झलकती है। कभी किसी गरीब को खाना देते हो तो अब दया नहीं, अपनापन महसूस होता है।
अब तुम्हें लगता है जैसे मैं नहीं दे रहा, ईश्वर मेरे हाथों से दे रहे हैं। और देखना, जब यह एहसास आता है ना, तब जीवन बदल जाता है। फिर तुम्हें किसी बड़े नाम या पहचान की जरूरत नहीं रहती, क्योंकि अब तुम्हें पता चल चुका होता है, मैं कुछ नहीं, सब कुछ वही है। अब तुम्हारे कर्मों में एक रोशनी आने लगती है। तुम जो भी काम करते हो उसमें प्रेम झलकता है, सच्चाई झलकती है। कभी किसी गरीब को खाना देते हो तो अब दया नहीं, अपनापन महसूस होता है। अब तुम्हें लगता है जैसे मैं नहीं दे रहा, ईश्वर मेरे हाथों से दे रहे हैं। और देखना, जब यह एहसास आता है ना, तब जीवन बदल जाता है। फिर तुम्हें किसी बड़े नाम या पहचान की जरूरत नहीं रहती, क्योंकि अब तुम्हें पता चल चुका होता है, मैं कुछ नहीं, सब कुछ वही है। अब तुम्हारे भीतर एक शांति बस जाती है, जो किसी पैसे, किसी इंसान या किसी चीज से नहीं आती। वो शांति ईश्वर की मुस्कान होती है, जो तुम्हारे अंदर हर पल मुस्कुरा रही होती है। अब तुम भीड़ में रहकर भी अकेले नहीं होते। अब तुम्हें डर नहीं लगता कि कल क्या होगा, क्योंकि तुम्हें यकीन होता है, जो मेरे साथ है वो सृष्टि का मालिक है। अब कोई दुख स्थायी नहीं लगता, क्योंकि तुम्हें मालूम है, हर दर्द के पीछे भी ईश्वर का इरादा है। दोस्तों, जब भगवान किसी गरीब, संघर्षरत इंसान के भीतर उतरते हैं, तो वो उसकी किस्मत नहीं, उसका आत्मविश्वास बदल देते हैं। अब वो इंसान किसी से कम नहीं होता। उसका चाल ढाल भले साधारण हो, पर उसकी आभा ऐसी होती है कि लोग खींचने लगते हैं, क्योंकि अब वो खुद नहीं, उसके भीतर का ईश्वर बोल रहा होता है। कभी किसी सच्चे इंसान के पास बैठो, भले वो झोपड़ी में रहता हो, तुम्हें वहां शांति महसूस होगी, क्योंकि वहां धन नहीं, दिव्यता बसती है। अब समझो भाई, ईश्वर जब तुम्हारे भीतर उतरते हैं तो तुम्हारी तकलीफ मिटती नहीं, उसका अर्थ बदल जाता है। अब दर्द सजा नहीं, साधना बन जाता है। अब हार डर नहीं, अनुभव बन जाती है। अब गरीबी बोझ नहीं, ईमानदारी की पहचान बन जाती है। और तब तुम दुनिया को बदलने नहीं, समझने लगते हो। तुम लोगों को सुधारने नहीं, उनसे प्यार करने लगते हो। यही तो ईश्वर का असली प्रवेश है। अब तुम पूजा नहीं करते, अब तुम्हारा हर कर्म पूजा बन जाता है। अब तुम मंदिर नहीं जाते, क्योंकि अब तुम्हारा दिल ही मंदिर बन गया है। और देखो, जिस दिन इंसान यहां तक पहुंच जाता है ना, उस दिन उसकी जिंदगी चमत्कारों से भर जाती है, क्योंकि अब किस्मत नहीं, ईश्वर खुद उसके साथ काम करने लगते हैं। तो दोस्तों, अगर तुम्हारे भीतर भी अब ये शांति है, अगर अब तुम बिना कारण के मुस्कुरा देते हो, अगर तुम्हें अब दूसरों के लिए दया आने लगी है, अगर अब तुम अपनी तकलीफों में भी कृतज्ञ हो, तो समझ लो, ईश्वर अब तुम्हारे भीतर उतर चुके हैं। जय गुरुदेव। सतचेत रहो, प्रेम में रहो, और हमेशा याद रखो, गरीबी या अमीरी से नहीं, दिल की सच्चाई से तय होता है कि भगवान तुम्हारे कितने करीब हैं। धीरे धीरे आंखें बंद करो, सोचो, इस वक्त तुम्हारे दिल के भीतर एक छोटी सी रोशनी जल रही है। वो कोई बल्ब नहीं, वो ईश्वर की मौजूदगी है। वो हर सांस में, हर धड़कन में बस यही कह रही है, मैं तेरे साथ हूं हमेशा। तुम्हें अब डरने की जरूरत नहीं, क्योंकि जो तुम्हारे साथ है वो पूरी सृष्टि का रचयिता है। अब तुम्हें किसी से साबित करने की जरूरत नहीं, क्योंकि जिसने तुम्हें बनाया है वो जानता है तुम्हारी कीमत क्या है। अब चाहे हालात कितने भी मुश्किल हों, बस एक बात याद रखना, भगवान सबसे ज्यादा उन लोगों के करीब होते हैं जिनके पास सब कुछ नहीं होता, सिवाय एक सच्चे दिल के। कभी कभी लगता है जिंदगी थम गई है, लेकिन वहीं कहीं भीतर ईश्वर एक नई कहानी लिख रहे होते हैं। शायद आज तुम्हारा वक्त नहीं, पर कल तुम्हारा नाम होगा। तो जब भी दिल टूटे, जब भी आंखों से आंसू आए, बस आसमान की ओर देखना और कहना, मुझे पता है तू यहीं है। क्योंकि सच्चा विश्वास वो नहीं जो मंदिर तक चलता है, वो है जो मुसीबतों में भी मुस्कुरा सके। अगर तुम्हें यह महसूस हो रहा है कि कुछ बदल रहा है तुम्हारे अंदर, तो समझ लो, ईश्वर अब काम पर लग चुके हैं।